जय जोहार सिंह हरिमान। मैं अमित राठौर आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसे कि आप सभी को पता है कि जो PSC प्री का रिजल्ट था वो हमारे सामने आ चुका है। और जिन अभ्यर्थियों का जो प्री क्वालिफाई कर गए हैं, प्री जिनका निकल गए हैं, उन लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और जिन लोगों का प्री नहीं निकल पाया उन लोगों को मैं बस एक ही बात बोलूँगा कि कोई नहीं कि इस बार नहीं निकला है ना, हम कुछ कमी कर दिए होंगे तैयारी में जिसके कारण प्री नहीं निकला। और इस बार का पेपर भी थोड़ा सा जो एक पैटर्न था PSC का वैसा नहीं था, है ना। तो कोई बात नहीं, जैसे आपको सफलता प्राप्त करने के लिए, है ना, सफलता प्राप्त करने के लिए एक एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है ना। और एक्सपीरियंस जब आप बैड एक्सपीरियंस लेते हैं ना, उसके बाद ही आपको जो सफलता है वो प्राप्त होती है ना। मतलब कहा जाता है कि सक्सेस होने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए और एक्सपीरियंस बैड एक्सपीरियंस से मिलता है ना। तो कोई नहीं, इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट टाइम हम अपना बेस्ट देने की कोशिश करेंगे, है ना। और ऐसे निराश नहीं होना है, अभी बहुत सारा व्यापम का एग्ज़ाम है, अब उसके लिए अपनी तैयारी जारी रखिए। और एक सूचना और था आप लोग के लिए कि जो पटवारी का जो पेपर है वो 10 अप्रैल 2022 में होने वाला था, है ना। तो अब वो पोस्टपोन होके आपका 17 अप्रैल हो गया है, ठीक है। तो थोड़ा आप लोग जो डेट है उसे ध्यान रखिएगा, 10 अप्रैल के जगह 17 अप्रैल कर दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद जो आज हमारा जो टॉपिक है, तो अभी हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो बजट पेश किया है 2022-23 का, उसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं कि इस बार के बजट में हम जो छत्तीसगढ़िया लोग हैं उनके लिए क्या स्पेशल था, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इस बार का जो बजट था, है ना, इस बार का जो बजट था उसका जो सूटकेस था, जो बजट का जो कागजात था, या यूँ कहें कि जो बजट का जो खजाना था, वो जिस सूटकेस में जो लेके आए थे गृह मंत्री के रूप में हमारे भूपेश बघेल जी, है ना, वो जो सूटकेस था वो किससे बना था? गोबर से बना था, ठीक है। गोबर से बने सूटकेस में वो जो भी कागजात थे या बजट थे उसको लेकर विधानसभा तक पहुँचे थे, ठीक है। और वो जो सूटकेस था उसमें गोबर के पाउडर का यूज़ किया गया था, है ना। और वो जो सूटकेस था उसको किसने बनाया था? एक महिला स्वयं सहायता समूह है, महिला स्वयं सहायता समूह, उसमें एक दीदी है नोमिन पाल करके, है ना, नोमिन पाल करके एक दीदी है महिला स्वयं सहायता समूह की, उसने इस सूटकेस को गोबर के पाउडर से तैयार किया था, ठीक है। दूसरा विशेषता क्या था इस जो बजट का जो सूटकेस था उसका, वो जो बजट का जो सूटकेस था उसमें एक लाइन लिखा था, गोमय बसते लक्ष्मी, ठीक है, गोमय बसते लक्ष्मी। तो इसका मतलब होता है कि गौ माता में हमारी लक्ष्मी बसती है ना। तो ये इस बार बजट में विशेष रहा, है ना। और क्या क्या हमारे लिए खास बातें थी बजट में उसको भी हम देखेंगे। उससे पहले एक नज़र हम बजट को देख लेते हैं कि हमारे पीछे कितना सरकार खर्च कर रही है ना। तो अगर इस बार की जो बजट की मैं बात करूँ तो बजट जो है ये आपका जो बजट है वो 2022-23 के लिए है, ठीक है। जो इस बार जो बजट पेश किया गया है वो 2022-23 के लिए है। इस बजट में जो कुल आय है ना, जो कुल आय है उसको कितना रखा गया है? 1,04,000 करोड़। जो हमारा बजट का साइज है 2022-23 का, उसका जो साइज है, या एक प्रकार से कहें तो जो सरकार पैसा खर्च कर रही है वो कुल कितना था? 1,04,000 करोड़ रुपया खर्चा कर रही है, ठीक है। उसी में कुल व्यय की बात करें तो जो हमारा बजट का साइज था वही हमारा क्या है? कुल व्यय है ना। तो कुल व्यय कितना है आपका? 1,04,000 करोड़, है ना। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है जो राजकोषीय घाटा है, जो राजकोषीय घाटा है, तो अगर राजकोषीय घाटा की बात करें तो 14,600 करोड़ का हमको राजकोषीय घाटा अनुमानित है, ठीक है। उसके बाद अगर इसको GSDP में देखा जाए, GSDP में तो कितना हो जाएगा हमारा? 3.3% आपका राजकोषीय घाटा
इस साल का हमें अनुमानित है। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्थिक विकास दर है उसमें हम देखते हैं, है ना, जो आर्थिक विकास दर है अग्रिम अनुमान को, ठीक है, अग्रिम अनुमान में स्थिर भाव पर हम देख रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसको हम दोनों में कंपेयर करके देखेंगे, छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास दर क्या है और भारत का आर्थिक विकास दर क्या है ना। तो जैसे आर्थिक विकास दर की बात करें तो जो भारत की आर्थिक विकास दर है वो हमारा अभी कितना है, 11.54%। ठीक है, 11.54% हमारा छत्तीसगढ़ का जो आर्थिक विकास दर है वो है ना। अगर हम भारत से तुलना करें तो जो भारत का विकास दर है वो कितना है आपका 9.2%, 9.2% का विकास दर है। तो हम अगर इसको कंपेयर करें तो लगभग 2 समथिंग प्रतिशत भारत से छत्तीसगढ़ का जो विकास दर है वो अच्छा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है वो है आपका कृषि विकास दर। कृषि विकास दर को हम देखें तो कृषि विकास दर में जो छत्तीसगढ़ का विकास दर है उसे कितना अनुमानित किया गया है आपका 3.88%। छत्तीसगढ़ का जो विकास दर है वो कितना है आपका 3.88%। अगर इसी में हम भारत का जो कृषि विकास दर देखें तो थोड़ा सा हमसे बेहतर है, राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो वो कितना है आपका 3.9%। ठीक है, 3.9%। नेक्स्ट जो है वो है आपका औद्योगिक विकास दर। औद्योगिक विकास दर की देखें तो जो छत्तीसगढ़ का औद्योगिक विकास दर है वो है आपका 15.44%। और वहीं पर हम भारत की जो औद्योगिक विकास दर की बात करें तो ये आपका है 11.8%। नेक्स्ट है सेवा क्षेत्र में। सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र की विकास दर है छत्तीसगढ़ का 8.54%, 8.54%। और जो भारत का जो आपका सेवा क्षेत्र का जो विकास दर है वो है आपका 8.2%। तो यहाँ पर भी हम लोग लगभग सेम है ना। नेक्स्ट अगर हम प्रति व्यक्ति आय की बात करें, प्रति व्यक्ति आय की बात मतलब पर कैपिटा जो इनकम होता है उसकी बात करें तो जो छत्तीसगढ़ के प्रति व्यक्ति आय है राज्य सरकार द्वारा जो निर्धारित किया जाता है वो है आपका 1,18,401 रुपया। ठीक है, 1,18,401 रुपया प्रति व्यक्ति आय दर्शाया गया है। ठीक है, अगर हम जो पिछला जो हमारा प्रति व्यक्ति आय था उसके तुलना में अभी जो हमारा 1,18,401 रुपये जो प्रति व्यक्ति आय है उसमें कितनी की बढ़ोतरी हुई है, कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है, तो कितना प्रतिशत का बढ़ोतरी हुआ है 11.9% का यहाँ पर वृद्धि देखी गई है या वृद्धि का अनुमान है। और जो प्रति व्यक्ति जो आय होता है उसको प्रचलित भाव पर निकाला जाता है। ठीक है, जो प्रति व्यक्ति आय होता है उसको प्रचलित भाव पर निकाला जाता है। तो छत्तीसगढ़ में जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितना है आपका 1,18,401 रुपये। और अगर वृद्धि की बात करें तो 11.9% वृद्धि देखी गई है, यहाँ अनुमान लगाया गया है। ठीक है, उसके बाद जो भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है भारत में नेशनल लेवल पे, तो भारत का जो प्रति व्यक्ति आय है वो है आपका 1,50,326 रुपया। ठीक है, 1,50,326 रुपया भारत का जो केंद्र सरकार द्वारा जो बजट पेश किया गया था उसमें बताया गया था कि भारत पर कैपिटा इनकम आपका 1,50,326 रुपया है। अगर यहाँ पर वृद्धि की बात करें तो इसमें कितनी वृद्धि देखी गई है 16.7% की यहाँ पर वृद्धि देखी गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो आर्थिक विकास दर है उसका तुलनात्मक भारत और छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में, है ना। अब हम देखते हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार जो बजट लेके आई थी उसमें हमारे लिए क्या है, छत्तीसगढ़ के गरीब किसान, है ना, मजदूर और युवा, है ना, महिला, इन लोगों के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या उपहार दिए हैं। ठीक है, अगर कर्मचारी की बात करें तो उन लोगों को क्या दिया गया है तो हम देखते हैं उसमें एक एक बिंदु के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे जो 2022-23 की जो बजट है उसमें जो महत्वपूर्ण जो बिंदु थे, है ना, उसमें अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो हमारा पहला जो बिंदु है वो है राजीव गांधी किसान न्याय योजना। ठीक है, तो जो राजीव गांधी न्याय योजना है ना, उसके माध्यम से क्या करते हैं, जो हमारा राज्य सरकार है वो किसानों से धान खरीदी करता है ना। जो धान खरीदी करता है उसमें भी जो समर्थन मूल्य है उसके अलावा जो राशि है उसको राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को दिया जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है
राजू युवा वितान क्लब। राजू युवा वितान क्लब का गठन किया गया है। उसके अंतर्गत जो गांव ग्रामीण जो क्षेत्र है उसमें क्या किया गया है, 11,664 राजू युवा वितान क्लब का गठन किया गया है। और नगरीय क्षेत्रों में 1,605 नगरीय क्षेत्रों में 1,605 राजू युवा वितान क्लब का गठन किया गया है। उसके बाद राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना है ना, जो नेक्स्ट बिंदु है वो है हमारा राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना। इसमें क्या किया गया है, जो भूमिहीन जो किसान थे, मजदूर थे है ना, जिनका खेती के लिए कोई जमीन नहीं है, उनको जो हमारा छत्तीसगढ़ सरकार है उनके द्वारा 6,000 रुपया प्रति वर्ष दिया जाता था। तो उसको बढ़ाकर उसको अभी जो इस साल की जो बजट उसमें कितना कर दिया गया है, 6,000 से बढ़ाकर 7,000 प्रति वर्ष कर दिया गया है। साथ ही इसमें जो हमारे जो बस्तर क्षेत्र के, बस्तर अंचल के जो मांझी, गईगा, बुनिया और आपको जो पुजारी थे उन लोगों को भी इसके अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। मतलब इन लोगों को भी प्रति वर्ष 7,000 रुपया इस योजना के माध्यम से दिया जाएगा। किनको किनको शामिल किया गया है, मांझी, गईगा, बुनिया और पुजारी को है। नेक्स्ट जो है जो गोठान था, जो गोठान बनाया गया था, तो गोठान को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। जो गोठान था उसको महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में उसको विकसित किया जा रहा है। उसके माध्यम से जो गोठान था, तो गोठान से जो गोबर प्राप्त होगा उसका जैविक खाद बनाया जाएगा, ठीक है। उसको हम पेंट के माध्यम से उपयोग करेंगे, पेंट के लिए है ना, और उससे बिजली उत्पादन करेंगे, ठीक है। तो जो गोबर प्राप्त होगा है ना, उससे कई प्रकार के यहाँ पर औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट जो है दुर्ग में इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण किया जाएगा, है ना। दुर्ग में इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जो सी-मार्ट के माध्यम से या जो हमारे बस्तर क्षेत्र के जो लघु वन उपज है जिसकी खरीदी या संग्रहण किया जाएगा, उसको रखने के लिए यहाँ पर दुर्ग में इंटीग्रेटेड पैक हाउस का निर्माण किया जाएगा, है ना। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका जो बुनकर समुदाय है, उन लोगों को समृद्ध बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा ये योजना लाया गया है, जिसका नाम है आपका मुख्यमंत्री रेशम मिशन, जिसके माध्यम से क्या किया जाएगा, रैली और बागून का संग्रहण कर उससे धागा निर्माण कराया जाएगा। नेक्स्ट है जैसे नेक्स्ट है हिंदी माध्यम के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए अंग्रेजी माध्यम में जो स्वामी आत्मानंद स्कूल खोले गए थे उसी की तर्ज पे इस बार क्या किया जा रहा है, हिंदी माध्यम के छात्र छात्राओं के लिए 32 स्वामी आत्मानंद विद्यालय का निर्माण किया जाएगा और उसमें विद्यार्थियों की जो कुल क्षमता होगी वो आपका 17,500 होगी, ठीक है। तो इससे पहले जो हमारे पिछले जो बजट में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ में इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए स्वामी आत्मानंद स्कूल प्रारंभ किया गया था, उसकी सफलता को देखते हुए इस बार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जो हिंदी माध्यम में जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर व्यवस्था किया गया है स्वामी आत्मानंद विद्यालय के नाम से, ठीक है। इसमें कुल विद्यालय की संख्या 32 है और जो कुल उसमें जो विद्यार्थी पढ़ेंगे जिनको एडमिशन दिया जाएगा उनकी संख्या आपका 17,500, ठीक। नेक्स्ट है सी-मार्ट। तो इसमें क्या होता है, सी-मार्ट में क्या किया जाएगा, स्वयं सहायता समूह द्वारा उत्पादित सामग्री का विक्रय करना, है ना। इसके माध्यम से क्या किया जाएगा, जो स्वयं सहायता समूह के जो महिलाएं हैं उनके द्वारा जो उत्पादित वस्तु है उनका विक्रय करने के लिए सी-मार्ट आरंभ किया जाएगा। और ये जो सी-मार्ट है इसको आपके नगरीय निकाय क्षेत्रों में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना, जो हमारा एक योजना चल रहा था स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना, उसको क्या किया गया है, उसको थोड़ा सा विस्तार किया गया है। उसमें क्या किया गया, 14 नगर निगमों में 60 मोबाइल एम्बुलेंस चलाया जाएगा, साथ ही गाय क्लिनिक का भी संचालन किया जाएगा, ठीक है। तो मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत
14 नगरीय निकाय क्षेत्रों में या 14 नगर निगम में 60 मोबाइल एम्बुलेंस, साथ ही दाई दीदी क्लिनिक का भी संचालन किया जाएगा। नेक्स्ट है आपको मलखंबा अकेडमी का निर्माण किया जा रहा है नारायणपुर जिला में। ठीक है, इसके अलावा भी और बहुत कुछ महत्वपूर्ण घोषणा किए गए हैं, लेकिन हमारा जो एग्जाम पर्पस से जो कंपटीशन एग्जाम में जहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसको मैंने कवर करने की कोशिश किया है। इसके अलावा जैसे आपका रायपुर में सेवाग्राम के रूप में वहाँ पर डेवलप किया जाएगा रायपुर में। उसके अलावा आपका जो 2004 के टाइम पे जो पेंशन व्यवस्था था, है ना, उसको फिर से क्या कर दिया गया है, राज्य सरकार द्वारा लागू कर दिया गया है। साथ ही जो आपका जो विधायक निधि थे, जिसके द्वारा जो भी जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपने क्षेत्रों में काम कराने के लिए जो उनको एक निधि दी जाती थी, तो जो विधायक निधि था उसमें 2 करोड़ था, 2 करोड़ का प्रावधान था, उसको बढ़ा के इस साल 4 करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा बजट है इसको हमने कवर करने की कोशिश किया है। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, और आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, है ना, और निराश नहीं होना है। पीएससी प्री नहीं निकला कोई बात नहीं, नेक्स्ट साल निकाल लेंगे, है ना। और जो अभी आगामी जो व्यावसायिक परीक्षा मंडल की जो परीक्षाएं हैं और भी परीक्षा आने वाली है ना, तो उसके लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।